अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर जो इनकर्जन हो रहे हैं उसका मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि अपने प्यारे कैप्टन अमेरिका है, यानी कि स्टीव रोजर्स। पूरा फैंडम पागल हो चुका है कि क्या स्टीव रोजर्स ने अपनी लोंडिया के चक्कर में मल्टीवर्स की चाम मोद दी। इनकर्जन कैसे स्टार्ट हुआ, उसका रीजन स्टीव ही क्यों है या कोई और भी है, तो ये जानना है तो सब बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो सुनो, अवेंजर्स एंड गेम के एंड में स्टीव रोजर्स पास्ट में गया था इन्फिनिटी स्टोन्स को रिटर्न करने के लिए, बट वो वहीं पे रुक गया, वापस आया ही नहीं और पैगी के साथ एक ब्रांच टाइमलाइन में रह गया। अब फैंस का लॉजिक ये कि उसने डेफिनेटली टाइम ट्रेवल के रूल्स तोड़े होंगे। फर्स्ट, अगर वो ब्रांच टाइमलाइन में गया है तो ऑब्वियसली उसने कुछ ना कुछ करके अपने फ्रेंड बकी को बचाने की ट्राई किया होगा। सेकंड, कैप्टन अमेरिका को जोनाथन भी रिटर्न करना था, बट डूम्सडे के ट्रेलर के अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं कि कैप्टन ने जोनाथन को रिटर्न नहीं किया, वो उसी के ही पास है। और तो और स्टोन ऐसे रिटर्न करना इम्पॉसिबल है। स्पेस स्टोन को क्यूब के अंदर डालना होगा, रियलिटी स्टोन को फिर से एस्टर फॉर्म में करना होगा, पावर स्टोन को स्पीयर के अंदर डालना होगा, माइंड स्टोन को लोहे की छड़ी में लगाना होगा, और सोल स्टोन तो तुम भूल ही जाओ, पता नहीं कैसे रिटर्न हुआ होगा। तो ऐसे मुश्किल काम को स्टीव रोजर्स को कुछ ना कुछ कारण तो करना ही पड़ा होगा ये सब रिटर्न करने के लिए। तो ऐसे ही छोटे बड़गर मेजर कारण हो सकते हैं इनकर्जन स्टार्ट होने का। मतलब यूनिवर्स को बचाने वाला कैप्टन यूनिवर्स क्रैश करने वाला है। बट रुको जरा, सांस लो थोड़ा। ये थ्योरी सुनने में कूल लगती है, बट एमसीयू वाले अपने हीरोज की लेगेसी को ऐसे गटर में नहीं भालेंगे। कॉमिक के अंदर थैनोस का लेवल भी तुम देखो, उसने आधी यूनिवर्स क्यों वाइप कर दी पता है? चमड़ी था वो, सिर्फ डेथ को इम्प्रेस करने के लिए उसने आधी दुनिया तबाह कर दी। लेकिन एमसीयू के अंदर उन्होंने थैनोस के एक ट्विस्टेड सेवियर की तरह बना दिया, जिसको जेन्युइनली लगता था कि यूनिवर्स का ओवर पॉपुलेशन होना और स्टारवेशन से बचना का एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, आधी दुनिया को खत्म कर दो। उन्होंने एक सुपर विलन को एक ऐसी मोरल कॉम्प्लेक्स आर्क दी जिसे ऑडियंस उनकी मेंटेलिटी समझ सकती है। यूनिवर्स तो छोड़ो, कितने फैंस तो थैनोस को मूवी के बाहर भी सही मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना कुछ हो जाए और थोड़ी शांति मिले। तो अगर एमसीयू एक विलन को इतना सेंसेबल और ग्राउंडेड बना सकता है, तो क्या वो अपने अल्टीमेट मोरल कॉम्प्लेक्स स्टीव रोजर्स को एक सेल्फिश बंदा बनाएंगे जिसकी वजह से ट्रिलियन लोग मर गए? घंटा। उन्होंने स्टीव को एक प्रॉपरली हैप्पी एंडिंग दी, उसको विलन बनाकर एक प्योर कैरेक्टर असैसिनेशन करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। और स्टीव चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, वो हमेशा ऐसे डिसीजन लेता है जिससे कि सबका भला हो। स्टीव कभी इमोशन में आकर फैसला नहीं लेता है। तो अगर इनकर्जन की वजह अपने कैप्टन अमेरिका नहीं है, तो ये सब रायता फैलाया किसने? तो देखो, इनकर्जन कोई एक स्विच नहीं है कि उसको बस दबा दिया किसी ने, ये एक पजल की तरह है। डेथ बाय 1000 कट्स। असली इनकर्जन तो सबने मिलकर ही कांड किया है। दिमाग लगाओ, डॉक्टर स्ट्रेंज ने नो वे होम के अंदर आसमान फाड़ दिया, फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डार्क होल्ड यूज करके ड्रीम वॉक किया। क्लिया ने उसे बोला भी था कि बब्बे बहन के पकोड़े, तेरे से इनकर्जन स्टार्ट हो गया। फिर अपनी वांडा, जिसने बच्चों के चक्कर में मल्टीवर्स की धज्जियां उड़ा दी। इधर टीवी और लोकी के साइड में सिल्वी ने यू रिमेंस को मार दिया, टेम्पो रूम ब्लास्ट हो गया, लोकी को ब्रांच टाइमलाइंस पकड़ के बैठना पड़ा। और दी मार्वल्स में तो मोनिका को एक्समैन यूनिवर्स में जाकर एक बड़ा सा स्पेस टाइम होल बंद करना पड़ा। मतलब एक बेचारी छोटी सी मल्टीवर्स के अंदर इतने सारे अगर कांड हो जाए तो मुझे ही बताओ यार, इनकर्जन स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो बॉटम लाइन नहीं है कि स्टीव का पास में रुकना मल्टीवर्स का पजल का एक छोटा सा हिस्सा ही था। असली कांड दो सबने मिलकर ही फैलाया है, यानी कि बाकी एवेंजर्स ने इतने कांड किए कि टाइम फैब्रिक और मल्टीवर्स के अंदर क्रैक्स हो गए, और यही क्रैक्स का फायदा उठाकर अब डॉक्टर डूम्सडे के अंदर अपना गेम खेलेगा। तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है? तुम क्या सोचते हो? क्या कैप्टन सच में विलन बन सकता है? कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मत भूलना। ओके, दिस वाज कैप्टन डी स्पीकिंग, साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।